तो हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और आपका ड्रेस कोड। ठीक है, क्योंकि इस दोनों की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो बहुत सारे स्टूडेंट थे जो सेशन 1 में एग्जाम दिए थे वहां पे सेंटर पे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस बार क्या क्या नया है, क्या क्या नया एडिशन हुआ है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सेशन 2 में जब आप एग्जाम देने जाओगे, मतलब अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, आई होप आप सभी ने सिटी इंटीमेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने रात में ही आपको सबसे पहले बता दिया था। जैसे ही आपका सिटी इंटीमेशन आने से पहले, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से पहले मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था। इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वो एक वन एंड वनली ग्रुप है जहां पे आपको हर एक अपडेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे पहले मिलेगा। और उसी ग्रुप से कह लो कि लिंक को शेयर और फॉरवर्ड किया जाता है। लगभग मैं बताऊं लगभग 3,500 4,000 लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया। मतलब समझ रहे हो आपकी सबसे पहले जैसे ही आप फटाक से सारे लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया और जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लिया। नहीं तो फिर क्या होता है, इशू आता है, सर्वर एरर आता है, नए लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। अभी आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, आपके आंसर की, आपके रिस्पॉन्स शीट, सब कुछ। तो आप कनेक्ट हो जाइए ग्रुप से, काउंसलिंग वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में जब रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग भी करने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट एंड ड्रेस कोड चाहिए। ठीक है, और सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे आपके किस तरीके से क्या क्या करना है। ओके, क्योंकि सेशन 1 में बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किया था और पैनिक हो गए थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट की वजह से, ड्रेस कोड की वजह से। ओके, देखो पहली बात कि आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, और इसको क्या करना है, कलर प्रिंट आउट करना है। ठीक है, कलर प्रिंट आउट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाते हैं। ऐसा क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें क्यूआर कोड होता है। ठीक है, उसको अच्छे से क्या करते हो, अगर ब्लैक एंड व्हाइट रहता है तो वो कहीं ना कहीं ब्लैकिश होता है तो दिक्कत होता है। ठीक है, स्कैन करने में। तो एडमिट कार्ड आपके जब आ जाएगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको नन आधार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है। मतलब कि अगर आपने अपना जो फॉर्म है, अगर मान लेते हैं आधार कार्ड से नहीं वेरिफिकेशन किया है, कोई और आईडी यूज किया है, तो नन आधार डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके लेके जाइएगा। इस पे मैं वीडियो आने वाले टाइम में बना के बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तीसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास। तीसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये फोटो जो है सेम होना चाहिए, मतलब कि लाइव फोटो नहीं। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है भैया लाइव फोटो क्या लेके जाना है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने अपलोड किया था कहां पर, फॉर्म में, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे जेईई मेन का, उस टाइम जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था फोटो, वो वाला लेके जाना है। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, और कम से कम 2 फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, और भी फोटो आप नया नया मतलब खिंचवा लीजिएगा। अगर मान लेते खत्म हो गया होगा तो सेम गेटअप में ले लीजिएगा। अगर मान लेते फोटो एकदम नहीं है तो सेम ड्रेस में फोटो जो है क्लिक करा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके कि एक जो होना चाहिए आपके पास वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ। अब इसमें देखो पहली बात कि अगर आपने मान लेते हैं फॉर्म में अगर आपने आधार यूज किया है, ठीक है, तो आप आधार लेके जाइए। अगर फॉर्म में कोई और आईडी यूज किया है तो वही आईडी लेके जाइए जो आपने आईडी यूज किया है। समझ में आया? तो इसमें क्या है, पहला मैं बताता हूं, पैन कार्ड लेके जा सकते हो। ठीक है, दूसरा आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा मैं बात करूं तो आप वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही मैं बात करूं चौथा, तो पासपोर्ट भी लेके जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात करें तो आधार डेफिनेटली उसमें फोटो होना चाहिए, और ई आधार भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी आप आईडी लेके जाओ उसमें फोटो जरूर होना चाहिए। राशन कार्ड लेके जा सकते हो, 12th का एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो। ओके, बट कोशिश आप वही करिएगा जो आपके फॉर्म में आपने सबमिट किया है आइडेंटिटी प्रूफ में। ठीक है, वही आप लेके जाइए। ठीक है, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें देखो क्या है, स्कूल कार्ड नहीं चाहिए, कॉलेज आईडी नहीं चाहिए, कोचिंग आईडी नहीं चाहिए, कॉलेज आईडी नहीं चाहिए। ये सब अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरा स्कूल का आईडी है उसको ले क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुत सारे लोग को अभी आपको मेल आया होगा, मैंने ऑलरेडी जो है आपको अपडेट कर दिया था और वीडियो बना के कि फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट काफी लोग को अपलोड करना था। जो सेशन 1 में अपलोड किए होंगे उनको नहीं आया होगा, लेकिन जो सेशन 2 में नया फिर से अगर मान लेते हैं उनको मेल आया है तो उनको अपलोड करना है। और ये फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी लेके जाना ही जाना है आपके सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट आप पेन जो है ट्रांसपेरेंट पेन ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका ट्रांसपेरेंट बोतल। अब वहां पे देखो कई कई सेंटर पे क्या होता है, पेन देते हैं, किसी किसी मतलब बहुत कम ऐसा सेंटर होता है। कहीं अगर अच्छा लोकेशन हुआ, अच्छा सिटी हुआ तो वहां पे हो सकता है दे दे आपको। वहां हो सकता है कि आप पेन लेके जाओगे तो आपका पेन जो है फिकवा दे बाहर और अपना पेन दे। तो फिर भी आप जो है अपने साइड से पेन जरूर लेके जाइएगा ताकि वहां पे दिक्कत ना आए। अगर मान लो एट द एंड अगर मान लो तो पेन नहीं मिलता है तो आपके पास अपना पेन होना चाहिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि भैया जे एडवांस का प्रिपरेशन कौन से पीवाईक्यू बुक से करें जिसमें आपके एररलेस सॉल्यूशन हो, आपके सारे पीवाईक्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेंशन हो। ओके, और साथ में जेईई मेन का भी पीवाईक्यू हो। इसके लिए आप एक ही बुक फॉलो कर सकते हो जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। तो जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं वो है आपका दिशा पब्लिकेशन का 48 ईयर
48 ईयर जे एडवांस जिसमें क्वेश्चन आपको 1978 से लेकर 2025 तक मिलेगा, और आपके 24 ईयर का जेई मेन PYQ। जिस पहली बात की इस बुक में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों ही क्वेश्चन मिल रहे होंगे। उस बुक में आपके 165 ऑफलाइन पेपर और 18 ऑनलाइन पेपर भी मेंशन है, मतलब कि जेई मेन और जे एडवांस दोनों ही कवर हो जाएगा। बुक को आपको 25 डिफरेंट चैप्टर में डिवाइड किया गया है, ताकि आपके एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है, ताकि जिस तरीके से सिलेबस एनटीए ने डिजाइन किया है उसी तरीके से आपका प्रिपरेशन भी हो। बुक में आपके हर एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब जेई मेन और जे एडवांस अलग अलग, मतलब उसमें भी आपके जो जेई मेन वाले हैं उसमें भी अलग अलग जैसे सब सेक्शन में डिवाइड किए गए, जैसे आपका एमसीक्यू हो गया, आपके न्यूमेरिकल हो गया। ओके, वैसे आपके जे एडवांस के जो आपके पीवाईक्यू हैं उसमें भी चैप्टर को अलग अलग में डिवाइड किया, जैसे आपके इंटीजर टाइप हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कंप्रिहेंशन हो गया, पैसेज बेस्ड हो गया, मल्टीपल करेक्ट हो गया। तो आपके प्रॉपर कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जो लोग भी इस बुक को बाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से बाई कर लीजिए। आपको कॉम्बो भी बाई कर सकते हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एक साथ भी बाई कर सकते हो। कंप्लीट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, इस बुक में सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा होगा, मतलब जितने भी चैप्टर्स इसमें कवर किए गए हैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो आपके पीवाईक्यू दिए उसके कंप्लीट आपके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हो जो भी आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। ओके, और इसमें अगर बात करें टोटल कितने क्वेश्चन, तो मिलेंगे लगभग 6500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। और इसमें जो सॉल्यूशन है आपके एररलेस सॉल्यूशन है, इस बुक की सबसे खास बात है। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं जल्दी जाकर बाई कर लीजिए। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज कीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अभी दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे आपके 40% तक ऑफ चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूं, जाकर आप वहां से बाई कर सकते हो। ओके, तो ये था कंप्लीट, कह लो कि आपके ड्रेस कंप्लीट क्या था आपका डॉक्यूमेंट। तो हम लोग की ड्रेस कोड क्या होगा, ठीक है। ड्रेस कोड देखो क्या क्या अलाउ है, मैं वो आपको बताता हूँ, मेल और फीमेल दोनों ही कंसिडर करके। देखो पहली बात कि आप नॉर्मल शर्ट पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आप पैंट पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो, ठीक है। अगर वही बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आप ऊपर में टॉप पहन सकते हो, शर्ट्स भी पहन सकते हो। आप बेसिकली टी शर्ट में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कंफर्टेबल हो तो। आप सूट, आप देख लीजिएगा सूट का स्पेलिंग क्या होता है, मेरे को उतना नहीं पता है, शायद जो भी होता होगा। सूट एंड सलवार वगैरह होता है वो भी आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विलेज वगैरह में लोग नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। शूज़ में आप शूज़ पहन जा सकते हो, या स्लीपर में भी जा सकते हो, क्योंकि गर्मी आ जाएगा तो फिर आप हो सकता है कि आप स्लीपर में भी जाओ, या फिर हो सकता है सैंडल में जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, शूज़ रनिंग शूज़ पहन के चल जाओ। अब ऐसा नहीं कि भाई बूट वाला शूज़ होना चाहिए, वो सब अवॉइड करिएगा, ठीक है। मेटालिक वगैरह जो शूज़ आते हैं नीचे में, जो आपके कह लो कि सोल वगैरह में रहता है। कैप पहन के जाओ बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे जब आप जाओगे आपके सेंटर में, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कैप निकलवा दे, मतलब कि ठंडी वाला कैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल कैप की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है उसमें कैप निकलवा दे, ठीक है। तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो धूप नहीं होगा। स्पेक पहन जा सकते हो। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भैया हम रेगुलर स्पेक पहनते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप पहनते हैं तो बिल्कुल लेके जाइए। या फिर अगर मान लेते हैं कि आपने सन ग्लासेस वाला पहन के गए हो, ठीक है, तो सन ग्लासेस वाला पहन के जाओगे, बट वहाँ पे आपको निकलवा दिया जाएगा, ठीक है। अंदर शायद पहनने नहीं दिया जाएगा, ऑफकोर्स नहीं पहनने दिया जाएगा, तो बाहर तो आप पहन के जा ही सकते हो। नोज पिन, जैसे लड़कियों का नोज पिन है, इयरिंग है, छोटा छोटा है भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं मेटालिक है, दिक्कत होगा। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, छोटा सा नोज पिन है, इयरिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि आपने एकदम बड़ा सा झुमका पहन लिया, मतलब 20 ग्राम का, तो उसमें आपका ही नुकसान है। कोई आपको पता चला कि कोई चोर और आया खींच के लेके चला गया, या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, मान लो वहाँ पे निकलवाएं और वहाँ पे फिर आपका गायब हो गया, तो भाई ऐसा नहीं करना है ना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। मतलब एकदम पता नहीं चलना चाहिए कि भाई आपने कुछ नया पहना है, ठीक है, बस एकदम नॉर्मल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई ऐसा क्या है जो अलाउ नहीं होगा, देखो भाई गर्मी का मौसम है, मतलब बनियान वनियान पहन के मत जाना, लुंगी उंगी मत, पता चला कि 10 मीटर दूरी है, लुंगी पहने हैं, चल दी उसी पे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई। हाफ पैंट वगैरह अवॉइड करिएगा। लड़कियों के लिए लहंगा वगैरह अवॉइड करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है, तो इसको अवॉइड करिए, ठीक है। हाई हील सैंडल आप मत पहनिएगा, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगा आने जाने में। बॉयज़ की बात करें तो बिग बूट वाले जो शूज़ होते हैं उसको आप अवॉइड करिए, ठीक है। मेटालिक कड़ा, देखो नॉर्मली जो सिख है ना वो पहन के जा सकते हैं। बाकी नॉर्मल जो लोग पहनते हैं कड़ा, जैसे मैं भी पहनता था कड़ा, अभी बीच में मैं निकाल दिया था, तो कड़ा पहन के जाओगे तो बट वहाँ पे हो सकता है मेटालिक है तो निकलवा देंगे, ठीक है। तो ये बात देखिए, जैसे किरपान और कड़ा वगैरह जो होते हैं वो सिख वगैरह उनके लिए अलाउ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है आप वहाँ पे अंदर नहीं लेके जा सकते हो, बाहर में आप एक बैग लेके जाइए, बैग में
आप सारा अपना सामान डाल के वहाँ पे काउंटर पे या फिर जो भी वहाँ पे लॉकर होगा वहाँ पे आप रख दीजिए। 20 रुपये 10 रुपये लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर सेंटर पे फैसिलिटी होता है। मोबाइल से वगैरह अलाउ नहीं होगा, ऑफकोर्स सेंटर के अंदर अलाउ नहीं होगा, बाहर आप अपना रख दीजिएगा, ठीक है। या फिर पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिजिटल वॉचेज वगैरह अंदर अलाउ नहीं होगा, ये सारे जो है कि आपके अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, किस चीज़ को आपको कैरी करना है, क्या क्या कैरी नहीं करना, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।